एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर के थाना विंध्याचल क्षेत्र में पिछले दिनों आटा चक्की व्यापारी के हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पुलिस लाइन स्थित मनोरंजन हॉल में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 11 अप्रैल को विंध्याचल थाने में लगभग 8:30 पौने 9 बजे राधे श्याम मौर्य की जो 58 साल के थे उनकी निर्मम हत्या की गई थी। यद्यपि उसमें एक नामजद अभियुक्त था अनिल, लेकिन उसकी नामजदगी सही नहीं पाई गई। घटना का सही अनावरण करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 4 तमंचे, 3 मोटरसाइकिल, कारतूस और मोबाइल फोन वगैरह बरामद हुआ। इस हत्या में जो शामिल लोग हैं, राधे श्याम का खुद का लड़का तौलन, उसकी पत्नी और तौलन के साले का एक मौसेरा भाई, उसका दोस्त एक पिंटू और एक कोतवाली देहात का रहने वाला अजय हिस्ट्री सीटर है, जो पहले भी लूट के मामले में जेल जा चुका है। घटना का मोटिव यह है कि मृतक राधे श्याम मौर्य ने 3 शादी किया था। एक और कोलकाता से लाए थे पत्नी। जो मारने वाला बेटा है तौलन, पहली पत्नी का बेटा था। अन्य पत्नी के बच्चों को उन्होंने प्रॉपर्टी दिया था। जिस मकान में इस समय रह रहे हैं उसका सौदा 25 लाख में तय हुआ था, लेकिन 30 लाख मांग रहे थे। तौलन को ये उम्मीद थी, उनको निश्चित था कि इसमें से हिस्सा नहीं देंगे, इसीलिए इन्होंने राधे श्याम को साजिश करके संलिप्त होकर के उनका हत्या कर दिया, जिससे प्रॉपर्टी को बेच न सके। इस प्रॉपर्टी पर उन्होंने दीवानी का मुकदमा भी कायम रखा है और पहली पत्नी जो जिंदा है उनकी तरफ से भरण पोषण का मुकदमा भी है। पारिवारिक रंजिश, तनाव, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, ये हत्या का मूल था। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद कन्नौज में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच पथराव के साथ जमकर लाठियां चली। मारपीट में दोनों पक्षों को मिलाकर 8 लोग घायल हुए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को तितर-बितर किया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला बिसरुगढ़ थाने के खरौली गांव का है। हाँ, ये वीडियो हमने भी देखा और इसकी पूरी जानकारी ली है। ये खरौली गांव पड़ता है बिशुनगढ़ थाने के अंतर्गत। यहाँ 2 पक्ष हैं जो कि भुर्जी जाति के हैं। दोनों पक्ष जो है भुर्जी है। इन दोनों पक्षों को कोई पुराना विवाद रहा है, जिसको लेकर के ये कल फिर इनका आपस में झगड़ा हुआ और आपस में मारपीट हुई है। लाठी डंडे भी चले हैं, जिसमें दोनों पक्ष जो है घायल हैं। इसमें कुछ पक्ष को चोटें हल्की आई हैं, कुछ को ज़्यादा आई हैं। दोनों पक्ष की जो है डॉक्टरी करा दी गई है और दोनों ही पक्षों के खिलाफ जो है दोनों तरफ से तहरीर मिली है और उस पर जो है विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद बलिया में नाली को लेकर मारपीट में 1 की मौत, 3 हुए घायल। पकड़ी थाना क्षेत्र के टढ़वा गांव में ग्राम प्रधान संजय वर्मा द्वारा रास्ते पर बनवा रहे नाली को लेकर प्रधान समर्थक सुरेंद्र पांडे और अजय तिवारी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से लाठी और डंडे चलने लगे। लाठी की मार से सुरेंद्र पांडे की मौके पर हो गई मौत, वही 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक केंद्र पर भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस। थाना पकड़ी अंतर्गत ग्राम टड़वा में ग्राम प्रधान संजय वर्मा द्वारा
नाली के ऊपर मिट्टी डलवाई जा रही थी, जिसका उसी गांव के निवासी अजय तिवारी व उनके परिजनों द्वारा विरोध किया गया। इसी दौरान वहां पर सुरेंद्र नाथ पांडे व उनके परिजन भी आ गए। वो भी ग्राम प्रधान के पक्षकार थे। उन लोगों के द्वारा अजय तिवारी आदि द्वारा विरोध किया जाने लगा और दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद की स्थिति में सुरेंद्र पांडे को चोट लग गई और उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के थाना गजरौला क्षेत्र में बाघ के हमले से पिछले 1 महीने में 4 लोगों की हुई मौत। वहीं मालाकंजा हरैया में बाघ और तेंदुआ के जंगल से बाहर निकलने पर गांव में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम को सूचना देने पर वन विभाग की टीम पहुंचकर मामले की कर रही है छानबीन। कि माला कॉलोनी के पास जंगल के किनारे तेंदुआ टाइगर निकला हुआ है, लेकिन उस बीच में आए तो वास्तव में लोगों ने बताया कि नहीं, टाइगर नहीं, वह तेंदुआ था और जो फेंसिंग थी उस फेंसिंग के भीतर था, जंगल की तरफ था, तो इसलिए बाहर नहीं था। लेकिन मैंने आकर के समझाया कि ऐसी कोई डर की बात नहीं है। हम पूरी टीम लगी हुई है जो कि देखने के लिए है कि किसी भी तरह का अगर कोई भी जानवर बाहर निकलता है वाइल्ड लाइफ का, तो उसको हम बचाव कैसे कर सकते हैं और उसको भीतर हम कैसे ले जा सकते हैं। जी सर जी, मौके में सही पहुँचे गए यहाँ पे? हाँ, मौके पर तो हम लोग तुरंत सूचना मिली थी, तुरंत आ गए थे। यहाँ स्टाफ पहले से मौजूद था, वो आ गया था, जो माला चौकी की चूँकि पास का ही इलाका है इसलिए आकर के किए थे। और हमें भी सूचना मिली तो इमीडिएट माला गेस्ट हाउस पर मैं चेक कर रहा था और वहाँ से मैं तुरंत आ गया। जी। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद सिद्धार्थनगर में एक तरफ जहां पुलिस के जवान लगातार कोरोना के खिलाफ बिना अपनी परवाह किए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी अपने महकमे के लोगों को लेकर सतर्कता बरतने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जिले की। यहां के पुलिस अधीक्षक विजय ढुल ने जिले में ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को लेकर एक अच्छा निर्णय लिया है। पुलिस अधीक्षक ने महकमे में 50 से 55 वर्ष के और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हार्ट और किडनी के मरीज पुलिस कर्मियों से एक्टिव जगहों जैसे बैरियर, चेक पोस्ट या पब्लिक से ज्यादा संपर्क वाले जगहों पर ड्यूटी पर न लगाने का फैसला लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही लिया है। देखिए, डीजीपी महोदय और पुलिस मुख्यालय से हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो हमारे वरिष्ठ पुलिसकर्मी हैं जो कि 50-55 साल से ऊपर है या जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, हार्ट प्रॉब्लम या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को एक्टिव ड्यूटी से हटा के उनको ऐसी ड्यूटीज़ पे लगाया जाए जहां पर उनका पब्लिक से इंटरेक्शन या तो ना हो या मिनिमम इंटरेक्शन हो। तो उसी के मद्देनज़र जो हमारी एक्टिव ड्यूटीज़ थी बैरियर्स पे या थानों पे जो पब्लिक के इंटरफेस में जो ड्यूटीज़ थी, उन लोगों से उन ड्यूटीज़ से ऐसे लोगों को जो हमारे वरिष्ठ पुलिसकर्मी साथी हैं उनको वहाँ से हटा के हमने उनको दूसरी ड्यूटीज़ पे अलॉट किया है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर में 87 नेपाली नागरिक लॉकडाउन की वजह से पिछले 37 दिनों से एक घर के 10 कमरों में लॉक हैं। लॉकडाउन में 87 नेपालियों के एक घर में लॉक होने की सूचना मिलते ही डीएम ओम प्रकाश आर्य खुद उनसे मिलकर हाल जानने पहुंच गए, जहां पर डीएम ने सभी नेपाली नागरिकों से मिलकर उनका हाल जाना और उनका हौसला अफजाई करते हुए उनको चॉकलेट और मास्क का वितरण भी किया। देखिए, कुल 87 नेपाली मूल के बच्चे हैं यहाँ पे।
अलग अलग कंपनियों में ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं और काम करते हैं। ये पिछले 6 महीने से यहाँ हैं। लॉकडाउन होने के बाद जिन कंपनियों के साथ ये काम कर रहे थे वो कंपनियाँ अपना काम नहीं कर रही हैं, तो इनके लिए खाने पीने की दिक्कत आई थी। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ और हम लोगों को सूचना मिली तो रेगुलरली हम लोग इनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। आज अभी हमने इनको चॉकलेट और मास्क आप लोगों के सामने दिया है और आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए अभी हमने इनको बोला है। हम लोग इनका निरंतर ध्यान रख रहे हैं और जैसे ही शासन से ये निर्देश प्राप्त होंगे कि इनको इनके देशों को वापस भेज दिया जाए तो फिर हम यहाँ से व्यवस्था करके इनको। सभी लोग गाजीपुर में ही ट्रेनिंग कर रहे थे या कहीं बाहर से? ये सारे के सारे लोग गाजीपुर में ही काम कर रहे थे कि इनको थोड़ा हौसला मिले ऐसे समय में, जबकि ये बेचारे सभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, घर में बंद हैं, तो इनको थोड़ा सा एक स्नेह भी लगे कि हमारा ध्यान रखा जा रहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि मुंह मीठा कर रहा जाए, तो इस उद्देश्य से एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या रामनगरी में सरयू तट पर हुई संत की मौत को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में फेक न्यूज चलाने वाले रिपोर्टर के खिलाफ शिकायत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सरयू नदी तट स्थित नए घाट पर अयोध्या के 80 वर्षीय संत विष्णुदास की मौत हो गई थी। अयोध्या थाना क्षेत्र के अंतर्गत नया घाट में रहने वाले साधु परमेश्वर दास, सुखदेव गिरी, सोमनाथ व सीताराम आदि ने स्थानीय पुलिस को सूचना दिया कि नया घाट क्षेत्र में रहने वाले एक 80 वर्षीय वृद्ध साधु विष्णुदास की स्वाभाविक मृत्यु हो गई है, जिनका उन लोगों ने साधु रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया है। विदित हुआ कि इस संबंध में एक फेक न्यूज चलाई गई है, जिसके संबंध में स्थानीय साधुओं में रोष व्याप्त हुआ और उन लोगों ने फेक न्यूज चलाने वालों के विरुद्ध एक तहरीर दिया है, जिसके तहत सुसंगत धाराओं में विरोध पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने वाले लोगों के जूते भी सैनिटाइज होने लगे। नगर निगम इसकी योजना बना चुका है। इस नई व्यवस्था से कोविड-19 के संक्रमण को दूर किया जा सकता है। अयोध्या नगर निगम का कहना है कि कार्यालय में प्रवेश करने वाले सफाई कर्मियों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन जूते सैनिटाइज नहीं किए जा रहे थे, जिसके चलते कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर खतरा बना हुआ था। अब नई व्यवस्था के तहत कार्यालय में प्रवेश द्वारा ही फोम रखा जा रहा है। इसे दिन में कम से कम 3 बार हाइपोक्लोराइड के घोल से भिगोया जाता है। देखिए, हमारे जो सफाई कर्मचारी थे जो घर घर जाके कूड़ा उठा रहे हैं, गलियों को साफ कर रहे हैं, उनको सैनिटाइज करने की हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन उनके जूते सैनिटाइज नहीं हो पा रहे थे, तो उनके जूतों को सैनिटाइज करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये बड़ी आसान सी व्यवस्था है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना के उस पर फोम का 1.5 इंच का फोम रख दिया जाता है और सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल उस पर दिन में 2-3 बार डाल दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारा कर्मचारी हो या नगर निगम ऑफिस में आ रहा हो या आम जनता हो, उस पर 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए खड़ी हो जाती है, तो वो उनका जूता अपने आप सैनिटाइज हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि इसकी लागत भी बहुत कम आ रही है। लगभग 500 रुपये में ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। प्रथम चरण में हम लोग 20 ऐसे सेंटर बनाने जा रहे हैं जो कल तक तैयार हो जाएंगे। आगे आवश्यकता अनुसार और बनाए जाएंगे। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद वाराणसी के सुजाबाद में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। डीएम एसपी ने दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का किया निरीक्षण। लोगों को कड़ाई से लॉकडाउन पालन करने का किया अपील। घरों से अनावश्यक न निकलें बाहर, नहीं तो होगी कार्रवाई। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर हलिया विकासखंड के 79 ग्राम पंचायतों में से अधिकतर ग्राम पंचायतों में मनरेगा का काम शुरू हो गया है।
बताया जाता है कि हलिया विकासखंड के ग्राम पंचायत गजरिया में लगभग 300 लेबर मनरेगा के तहत बंधी में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हलिया विकासखंड के अधिकतर ग्राम पंचायतों में मनरेगा का काम चल रहा है। इसमें तो लेबर हमारे करीब 250 से पार हैं, अभी आ रहे हैं। एक काम मनरेगा की तरफ लगाए हैं? मनरेगा की तरफ से हम काम लगाए हुए हैं जी। और सरकार ने इसकी मजदूरी भी 202 रुपये कर दी है जी। इसीलिए लेबर को जो है हम लोग काम दिए हैं, लेबर काम कर रहे हैं, उनका पैसा उनके खाते में। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद जौनपुर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन अवधि में कोई भूखा न रहे, इस आपदा में शिक्षक संघ संकल्प लेते हुए गरीब मजदूर एवं उनके परिजनों के सहायता अर्थ 270 कुंतल खाद्य सामग्री विकासखंड शाहगंज क्षेत्र के शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों तथा अनुदेशों द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी राजीव यादव के नेतृत्व में किए गए। आज जनपद जौनपुर के ब्लॉक शाहगंज से एक सोंधी ब्लॉक से हम लोगों ने सभी शिक्षकों से और शिक्षकेतर कर्मचारियों से अनाज कलेक्ट करके 270 कुंटल अनाज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को कोविड-19 से पीड़ित परिवारों के भरण पोषण के लिए उनको सुपुर्द किया है, और जिससे कि गरीब का कोई भी गरीब हमारा भूखा ना रहे, इसलिए हमारे शिक्षकों ने जो है अपना बिल्कुल पूर्ण समर्थन किया है और सभी लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ ये मदद की है और आगे भी हम लोग मदद करने को तैयार हैं। 3 ब्लॉक के शिक्षक संघ के लोग और शिक्षक आज आए थे, उन्होंने 270 कुंटल खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया और इन सब की पैकेटिंग हम करेंगे, पैकेटिंग करके गरीबों तक पहुंचाएंगे। मैं सारे शिक्षकों को साधुवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिला प्रशासन की तरफ से कि इस संकट की घड़ी में सारे शिक्षक एकजुट हैं और अपने जिले के गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और इस जनपद के सोंधी ब्लॉक ने जो आज कार्य किया, हमको लगता है कि इतना खाद्यान्न एक दिन में एक संगठन ने कभी नहीं उपलब्ध कराया होगा। बहुत बहुत बधाई को।